गुड मॉर्निंग टीम। थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। और इस मीटिंग का जो मिशन और विजन है, और आपकी पूरी टीम मीटिंग ज्वाइन करिए मॉर्निंग की। तो गीता जी आप वीडियो ऑफ करिए। हम्म, तो आप लोगों को ये सजेशन दिया जाता है कि आप लोग काम कैसे करेंगे, और एग्जैक्टली इस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट 2 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, रिसर्च है, आपके लिए ये काम नया है और बिना ट्रेनिंग के आप फील्ड में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा टेलीफोनिक बातें करने से, सवाल करने से आपका मसला हल नहीं होगा, क्योंकि आए दिन जब हम किसी को ऑफर लेटर देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो हमारा भी कीमती वक्त ज़ाया होता है। आप लोगों पर बहुमूल्य समय हम खर्च करते हैं, तो कम से कम आप इतनी इज्जत तो करिए अपने करियर के लिए। और यदि आप चाहते हैं इस परिवार में शामिल होना, और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी समस्या का समाधान किया जाए, आपकी बातें सुनी जाएं, तो इस बात के लिए एक्सक्यूज मत करिएगा। अदरवाइज आपसे सिर्फ माफी मांगी जाएगी। अब आपकी क्षमता है कि क्षमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट 15 दिनों से भी अतुल दी, सरदार जी आप वीडियो ऑफ करिए। सज्जन जी आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। यह ट्रेनिंग क्वेश्चन आंसर सेशन का बिल्कुल नहीं है। आपको 1 बजे इसी लिंक पर आके क्वेश्चन आंसर अपने सेशन कंप्लीट करने हैं। तो लास्ट 15 दिन से हमने देखा, जिस टीम ने, जिसके लोग मीटिंग को ज्वाइन नहीं किए, आज वो किसी काम के नहीं बचे। और कल से ही कुछ लोगों को मेल गया है कि अपने लिए दूसरा जॉब ढूंढ लीजिए। बहुत कट टू कट हिसाब है। यदि आपसे कंपनी काम करने के लिए कह रही है, तो आपसे काम करके रिपोर्ट मांग रही है, तो आपको देना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो सोशल मीडिया, यूट्यूब के सारे वीडियो को आप देखिए, सुनिए, अपने करियर के लिए आप समय दीजिए, टाइम स्पेंड करिए, और यहां मीटिंग में लगातार बने रहे, क्योंकि वैसे भी शुरू में आप फील्ड में कुछ करते नहीं हैं। सुबह फोटो भेज करके कुछ लोग मैं देख रहा हूं घर में आराम से घोड़ा बेच के सो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है किसी को पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। वर्किंग रिजल्ट 9 to 6 का जो रिपोर्टिंग है वो सब बता रहा है, सब बयां कर रहा है। तो कृपया अपने लिए आप अपने ऊपर ही कृपा करिएगा, क्योंकि आपका भी जो समय है आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बहुमूल्य है। और मैं आपसे स्वयं के लिए लापरवाह होना उचित नहीं समझता। मैं समझता हूं कि आप लोग काफी अच्छे, जिम्मेदार, पढ़े लिखे, सज्जन और संस्कारी परिवार से हैं। क्योंकि जब तक आपकी ठीक ठाक ट्रेनिंग ना हो जाए, तब तक आप फील्ड में सिर्फ चैलेंजेस फेस करेंगे। और एक ही शर्त है आपके सामने सैलरी के लिए, जिनको भी सैलरी चाहिए, एक्सक्यूजेस देना बंद करें। एक्सक्यूजेस सैलरी नहीं देती पूरे भारत में, और यह भी कंपनी एक्सक्यूजेस के लिए सैलरी नहीं देती है। एम्प्लाई ही किसी कॉरपोरेट कंपनी का वह चैलेंज सॉल्व करने वाला व्यक्ति होता है, जो फील्ड में सारे चैलेंजेस का समाधान करता है।
अगर आपसे ना हो सके, कोई बहुत जबरदस्ती तो नहीं है। भारत में और कंपनियां हैं, वहां भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, अच्छा आपके लिए एनवायरनमेंट है, मेथड है काम करने के लिए इजी वे में, वहां भी आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमारा आपका रिश्ता खराब हो उससे पहले आप जिम्मेदारी लें, क्योंकि एक बार हमारे साथ आप ट्रेनिंग लिए, ज्वाइन किए, तो हम आपको परिवार समझते हैं और पूरे भविष्य में हम आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। लेकिन जहां सौदा ही सैलरी का हो, उसके लिए हम आपसे माफी भी मांग सकते हैं कि काम करिएगा तो सैलरी मांगिएगा, अदरवाइज हमारा काम तो मेंबर बनाना है ही है। तमाम प्रकार की सुविधाएं आपको प्रदान करना हमारा कर्तव्य तो है ही है। हम उसको निष्ठा से पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपकी जहां पे मदद की जरूरत पड़ेगी, जो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, आखिरी समय आप जरूर याद करिएगा इस फाउंडेशन कि हमें ये समस्या है, हमारी मदद कैसे हो सकती है। आपके पास मेल आईडी है, कंपनी के कई नंबर हैं, एक अच्छा से प्रार्थना पत्र बना के पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा या मेल कर दीजिएगा। जरूर आपको ये फाउंडेशन मदद करेगी। तो अपने कर्तव्यों को पालन करते समय लापरवाह मत बनिए, इंफॉर्मेटिव बनिए। जैसे कुछ लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, जब तक उनको कॉल ना करो पूरा दिन तब तक वो बताते नहीं हैं। आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है कि ग्रुप में आप पूरी तरह से एप्लीकेशन लिखें। आप लोग अगर स्कूल भी गए होंगे ना, तो वहां आपको सिखाया गया था, बीमारी में, छुट्टी में, शादी है घर में, मामा के यहाँ जाना है, प्रिंसिपल को एक इंग्लिश और हिंदी में प्रार्थना पत्र, और हाई स्कूल इंटर में इंग्लिश में पेपर में और हिंदी में पेपर में आता था ये। और कॉर्पोरेट कंपनी में भी आपको सिखाया जाता है। तो या तो आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अपने प्रति जिम्मेदार नहीं है। आकाश जी, ऑडियो वीडियो बंद करिए और मीटिंग कृपया समय से ज्वाइन किया करिए। तो आप लोगों को जो गाइडेंस दी जाती है, ये वीडियो हम लोग डायरेक्टली बिना एडिट किए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। बार बार सुनिए बारीकी से, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इस करियर को आगे बढ़ाने में। ये छोटी छोटी मिस्टेक ये डिसिप्लिन में आती है, और कंपनी को सिर्फ आपसे डिसिप्लिन और रिपोर्टिंग चाहिए ताकि आप यहां पे सैलरी प्राप्त कर सकें। अब मैं आता हूं पॉइंट पे कि वर्क कैसे करना है। हमने कई बार आपको बताया, सीएससी पे जाइए, वहां से लोग आवेदन करते हैं, अपना वेबसाइट का लिंक दीजिए, वेबसाइट दीजिए, पीडीएफ दीजिए, वो विज्ञप्ति निकाल के वो खुद फार्म भरवा देंगे बहुत सारे लोगों का, रेफरेंस में आपका नाम डाल, हमसे कांटेक्ट कराइए, हमारी कंपनी उनसे डील करने के लिए तैयार है, उनको बेनिफिट देने के लिए तैयार है। और भी मेथड है, डिग्री कॉलेज में जाइए, हमारे द्वारा लेटर इशू कराकर वहां पे प्लेसमेंट दीजिए, कैंप लगाइए। जो भी बीडीएम पद पे काम कर रहे हैं उनको 12,000 रुपए टीएडीए में ये सब शामिल है कि आपको इतने खर्चे दिए जा रहे हैं कि आप खर्च करो। एक बैनर बनाओ, वहां जाके इंटरव्यू लो, वहां मैनेजमेंट करो, प्रिंसिपल से ऑथराइज कराओ, परमिशन लो, और वो जुटा देंगे। आप लोग 2 लोग 3 लोग जा करके
समय निर्धारित करके उस संख्या का पहले ट्रेनिंग करो, अपने मिशन के हिसाब से ट्रेनिंग करो, और ट्रेनिंग करने के बाद आधे घंटे 1 घंटे की उनसे कहो कि जिनको ये काम थोड़ा समझ में आ रहा हो, इंटरेस्ट दिख रहे हो, वही रुकेंगे इंटरव्यू के लिए, बाकी लोग जाएंगे। उसके बाद जितने लोग बचे उनका इंटरव्यू आप कंप्लीट करो, और फिर यहाँ पे उनका सीवी, उनका फॉर्म एप्लीकेशन भरवा कर, गूगल फॉर्म भी दिया गया है और वेबसाइट पर भी है, उनका भरवा दीजिए। बहुत आसानी से आपको एक टीम मिल जाएगी। मैच्योर टीम ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुली काम करना पड़ेगा, इंटरव्यू लेना पड़ेगा कि यह बंदा इस काम के लायक है कि नहीं। और उससे पहले आपको बताया जाता है कि ऑफर लेटर आप स्वयं तब मांगे जब आपको समझ में आता हो। पीडीएफ जब तक बार बार नहीं पढ़ेंगे वो काम नहीं कर पाएंगे। जब आप लोग सवाल करते हैं कि हम लोगों को जाके क्या समझाएं, तब हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है कि आप कैसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। पीडीएफ ही नहीं पढ़ते, उसमें शुद्ध हिंदी में लिखा है, इसका मतलब आप स्कूल नहीं गए, समझ ही नहीं है आपको। उसी समय आपको कंपनी आगे ले जाने के लिए इग्नोर करना शुरू कर देती है। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो। अगर आपको कैरियर में लगता हो कि भारत में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आपके लाइफ को सूटेबल जॉब और सिक्योरिटी भरा जॉब दे सके, तो मेहनत कर लो आप। अदरवाइज मेहनत भी मत करो। आप जहां ट्राई कर रहे थे, जहां जॉब कर रहे थे, वो कंपनियां भी कोई बुरी कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है। अननेसेसरी इस भारत का समय, एनर्जी, पेट्रोल, ये सब क्यों बढ़ाना है, खर्च क्यों करना है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि आप भी एक दिन भी अगर मूवमेंट करते हैं कंपनी के नाम पे, तो कंपनी के ऊपर वो एहसान आ जाता है कि आपने कंपनी के लिए मोटरसाइकिल से कहीं गए, लेकिन रिजल्ट भरा अगर काम नहीं किए। वो एक खेल होता है, सिर्फ छू के चले आना, उससे यहाँ का कोरम नहीं पूरा होता। 1985 से जो कंपनियों ने कोरम पूरा किया है, सिर्फ फंडिंग के लिए, अपने कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, वो इस कंपनी में नहीं होगा। रिसर्च का मतलब ही है बृहद जानकारी, हर एक पहलुओं पे काम करना, उसको सॉल्व करना। नहीं तो 5 साल का और 10 साल का एक्सपीरियंस हमारे किस काम का, सोच लीजिएगा। इनके सभी पदों के सिंपल सी बातें हैं। टीचर ही, एक कोच ही ऐसा पद है जिसको कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाना है, और एथलीट और स्पोर्ट में, संगीत में, कुछ ऐसे कार्यक्रम में बच्चों को सिखाना। लेकिन हायर करते समय सोचिए 12 फॉर्म क्यों भरे जाते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ये सब कर पाएंगे? ये आपका काम है सोचना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मदद कर पाएंगे? ये लाइफ टाइम के लिए परमानेंट जॉब है, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, नॉन गवर्नमेंट जॉब है। कंपनी बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं देगी और बर्दाश्त नहीं करेगी उनकी गलतियां कि वो उन बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ करे। डे 1 उनको रिलीज करेगी, मना करेगी कल से मत आना, और किसी की बात वहां सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि उनको पढ़ाना है, उनके लिए भी हम कोच नियुक्त करेंगे, टीचर नियुक्त करेंगे, ताकि उनको हम पढ़ा सके। हो सकता है महिला है, पुरुष है, कुछ चीजों में कमजोरी है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तबला वादन में हो सकती है कमी, लेकिन हम ट्रेनिंग देंगे। लेकिन क्या वो समय देने के लिए तैयार हैं? नहीं है, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगिएगा। जॉब के लिए आप जरा गौर करिए, सरकारी या प्राइवेट जॉब जो करते हैं,
कितने सुबह उठते हैं और टाइम से कपड़े ड्रेसअप स्त्री प्रेस करके टिफिन लेकर अच्छा बैग लेकर एकदम ऑफिसर की तरह निकल जाते हैं। उनको नशा है प्रमोशन का, आगे बढ़ने का। एमआर से आप सीखिए, एमआर देखा होगा आपने, बैंकर देखा होगा आपने। राजनीतिक पार्टियों में, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में कुछ नेता भी देखे होंगे, बिना सैलरी के 1 नंबर का कुर्ता रहता है, जूते बिल्कुल पॉलिश रहते हैं, और सुबह 6 बजे अपने नेताजी के घर पहुंच जाता है बंदा अपने कैरियर के लिए। तो थोड़ा बहुत नकल मार लीजिए, आपका भी अपना कैरियर है और आप भी उसके जिम्मेदार, सही कर लीजिए। नहीं तो जब कुछ ही लोगों को मिल पाएगा कि उनके बच्चों की शिक्षा फाउंडेशन फ्री ऑफ कास्ट अव्वल दर्जे की करा रही है, पछतावा के लिए भी तैयार रहिएगा। होगा पछतावा कि काश मैंने थोड़ी सी सावधानी बरत ली होती, काश मैं थोड़ा सा अच्छा कर लिया होता तो यह अवसर मेरा भी होता। हर आदमी में टैलेंट है, हर आदमी में हुनर है, लेकिन थोड़ा सा वो अपने कैरियर के प्रति लापरवाह या चालाक भी है। ये नहीं चलेगा। सोचो आप, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, विराट कोहली, ये सुबह टाइम से उठते हैं, हर काम पंक्चुअल से करते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी वर्कआउट करते हैं। दो हिंदी मूवी के हीरो हैं अक्षय कुमार और जान इब्राहिम, 4 बजे उठ जाते हैं। हम लोग का उठने का मन ही नहीं करता। गरीबी और अविकसित होने का ये पहला लक्षण है, इससे बड़ा लक्षण कोई नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी आप जब तक सांसें आपकी चलेंगी, आप खोजते रहिए क्या एसएसजीवी के फाउंडेशन की तरफ से जो ये बात कही गई थी वो सच है। पहले मन हमारा स्वस्थ होता है और मन हमारा पॉजिटिव होता है, इसके बाद अपने आप सब कुछ पॉजिटिव होता है। जरा भी किसी को डाउट और अनकंफर्टेबल हो तो बिल्कुल वो अपना रास्ता बदले। एसएसजीवी फाउंडेशन 60 करोड़ लोगों को अप्रोच कर रही है जो 18 वर्ष के ऊपर हो गए हैं और इस भारत में संघर्ष कर रहे हैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को एक श्रेणी, एक दर्जा देने के लिए कि हमारे भी परिवार को सम्मान मिले कुछ लोगों की तरह। तो जरा गौर करिएगा कि उन्होंने मेहनत कितनी की। जैसे खान सर हैं, खान सर की आज कामयाबी लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उन्होंने क्या मेहनत की। भूखे पेट कमरे में किराएदार ने मना कर दिया था, उसी कमरे में लास्ट मंथ में उन्होंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, 100-200 फीस मांग मांग के भरा। भाड़ा नहीं था घर जाने का उनके पास। और अगर कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी दाल चावल मिल रही है तो उसके साथ वो गलत कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ वो गलत कर रहे हैं। उनको लग रहा है मुझे कोई कमी नहीं है। जब कमी नहीं है तो आपका मन कैसे स्वीकारेगा कि मुझे कुछ चाहिए। अपने मन में कमी लाइए कि हमारे परिवार को, अपनी परिवार को देखो, आप सोचो 5 मिनट, मोबाइल फोन बंद करके कहीं दूर रख के निश्चिंत होकर सोचो सुबह शाम, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, इन्होंने मुझे पैदा किया होगा या ये पैदा हुए हैं मेरे द्वारा, ये पत्नी है मेरे लिए आई है, तो मेरी इससे क्या अपेक्षा रखती है। और उसके अपने ऑटोबायोग्राफी वाले डायरी में नोट करिए। सोचिए वो लोग कभी कहते भी होंगे पापा ये चाहिए, बेटा वो चाहिए, बेटा ऐसा हो जाता तो बड़ा अच्छा था। तब आपका दिमाग मजबूर होगा और उसी दिन से मजबूत होगा। जिनकी मन की स्थिति भर गई, कोई दिक्कत नहीं, इतना जमीन है, खेत पैदा हो रहा है, लोगों को अधिया खेती करवा रहे हैं, आधा तो आ ही रहा है, वही लोग अविकसित हो रहे हैं, उन्हीं लोगों का विकास रुक गया है। क्योंकि 2 वक्त की रोटी आराम से मिल रही है। कुछ लोगों को तो कुछ राशन भी मिलते हैं, महीने में 15-20 किलो चावल और गेहूं मिल जाते हैं, बाकी थोड़ा बहुत घर का जुगाड़ है ही है।
सब्जी भी घर पे उगा लेते हैं, वही हार मान लिए हैं, उन्हीं को आगे नहीं जाना है, कंफर्ट जोन में आ गए हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा आपसे। इकोनॉमिक के भी परिभाषा में ये बात बताई गई थी, और संदीप माहेश्वरी के वीडियो में भी आप सुन लीजिएगा, उज्जवल पाटनी के वीडियो में सुन लीजिएगा, और विवेक बिंद्रा के वीडियो में सुन लीजिएगा। दिन रात अपनी एनर्जी हमारे आपके लिए लगातार कई सालों से हमें आपको बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वो बताते बताते काफी आगे निकल गए, हम आप मानने को तैयार नहीं। वही कहानी याद आती है फिर, वो चिड़िया वाली। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और सब लोग मुंडी हिलाएंगे, मुझे नहीं जाना, लेकिन सुबह सब पहुंच जाएंगे वहां पे। हम यही कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या बन गई है, हैबिट बन गई है। अपने हैबिट को हम बदलना ही नहीं चाहते। तो अपने दिमाग में ये सोच लीजिए कि आपका विकास का लिमिट खत्म हो गया है। कभी कभी जब यूपीआई का लिमिट एक्सपायर हो जाता है, काफी ट्रांजेक्शन हो जाता है, वैसे ही। तो आपको जानकारी दे दूं, जो रिचार्ज हम कंपनियों में करते हैं, सब उस समय जब रिचार्ज रहता है तब तो उनकी भाषा अच्छी रहती है, लेकिन जैसे रिचार्ज खत्म होता है तो एक आवाज आती है कठोर भाषा में, डियर कस्टमर, आपका रिचार्ज ना होने के कारण आपकी कॉल रोक दी गई है। गरज भरी बातें होती है। सोचिए भाषा कैसी होती है। तो हर समय जब आपकी कहीं भी लिमिट अप्रोच खत्म हो जाएगी, तो आज के समय यही मनुष्य, यही पर्यावरण, जैसे अभी लास्ट गर्मी में जो गर्मी ने गरज दिखाई कि डियर मनुष्य, आपकी लापरवाही के कारण, आपके अत्यधिक पेड़ काटने के कारण हम आपसे नाराज हो गए हैं, और हम बिना क्षमा के डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, और आप हमें नहीं रोक सकते। आपके ट्रांसफार्मर, आपकी भौतिक व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, लाइट नहीं रहेगी बराबर, एसियां खरीदते रहोगे। बिजली विभाग वालों ने मना किया कि जब आपने अपना जो बिजली है 1 किलो वाट का पास कराया, तो जब आप एसी खरीदे, फ्रीज खरीदे, तो 2 किलोवाट कराया? नहीं कराया। तो हम इस विषय के जिम्मेदार नहीं है कि आपके यहाँ लाइट आएगी कि नहीं। कर्तव्य हमारा ये है, ट्रांसफार्मर जलेगा, बिजली का तार जलेगा तो मैं दोबारा बदलूंगा। मैं डेली एप्लीकेशन विभाग में लिख रहा हूं, डेली केबल आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर आ रहे हैं, जहां जहां जरूरत है स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन देखते रहिए, लगता रहेगा। लॉकडाउन लगा था, देश के सक्षम प्रधानमंत्री संदेश दिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी, कि देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। उस समय ना कोई डीएम ने फोन उठाया, जबकि सशक्त गाइडलाइन थी कि डीएम अधिकारी अगर फोन नहीं उठाएंगे तो सैलरी काट ली जाएगी, सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो भी मनुष्य है। कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ दी, रिजाइन मार दिया, वीआरएस ले लिया, डर बस अपनी भी जिंदगी बचानी थी। तो जो ट्रेनों में, जो ट्रकों में भर के भेड़ बकरियों की तरह लोग आए हैं, फिर भूल गए, क्योंकि भूख लगी है, खाना चाहिए, काम चाहिए, करना है, लेकिन उससे निजात नहीं पानी है। और समय बहुत कठिन चल रहा है साथियों, समस्याएं रहेंगी, और हम आप जो सक्षम रहेंगे, जो प्रकृति के प्रति नेचुरल रहेंगे, जो अपने परिवार की, जो हमारा पूर्वजों का घर है, मजबूत बना के रखेंगे, तभी हम अच्छे जीवन की आशा और स्वस्थ जीवन की मंगल कामना कर सकते हैं। तो क्या अपने पूर्वजों, माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं? अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर जिम्मेदार हैं तो लापरवाही हटानी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। तो मैं इसी के साथ चाहूंगा आपको धन्यवाद देते हुए, अपने काम को बहुत अच्छे से समझिए, डायरी पेन पे लिखिए, और क्वेश्चन आंसर सेशन पे आइए। जो भी डाउट है वही क्लियर करिए, टेलीफोनिक नहीं। आइए, आप, समय बनाया गया है आपके लिए ही बनाया गया है। या तो फिर अगर आपको टेलीफोनिक करना है तो कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर पे दर्ज कराइए। जो अपना लैंडलाइन नंबर है वहां कॉल करेंगे, आपकी कंप्लेन दर्ज की जाती है।
किसी भी प्रकार की समस्या की, तो वहां सुनवाई आपकी बहुत बेहतर होती है। तो प्लीज आप लोग अपने करियर के लिए, अपनी मदद के लिए ये फॉलो करिए और वर्किंग मेथड को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे एज ए सीईओ, फाउंडर, HSGV फाउंडेशन ये प्रॉमिस करता हूं कि 2027 के बाद आपकी जितनी भी आवश्यकताएं और बाधाएं हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। बट आप हमारा साथ उसी तरह से दे पाए, इस आशा के साथ मैं मीटिंग को समाप्त करता हूं। आप लोगों को लिफ्ट करने के लिए आग्रह करता हूं। दिन में अपने ऑफर लेटर, अपने समस्त कार्यों के लिए कॉल मैसेज आप कर सकते हैं। धन्यवाद।